एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम विद माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्लॉग को स्टार्ट करते हैं नई सुबह के साथ और नए कामों के साथ। हर खूबसूरत दिन के साथ हम आपस में एक खूबसूरत बात शेयर किया करेंगे। तो आज की पहली बात यह है कि हमें चाहिए अपनी ज़िंदगी में माफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें। तो जैसा कि ऑल मदर्स की यही चॉइस होती है कि बच्चों के जो न्यूट्रिशंस हैं वो कंप्लीट हों, तो ऐसे में जो फ्रूट्स हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एवरीडे रूटीन के अंदर बच्चों के लिए एक फ्रूट टाइम रखा होता है। फ्रूट टाइम के अंदर मैं बच्चों के लिए एक छोटा सा प्लेटर रेडी करती हूँ जिसमें एप्पल्स हो गए, बनाना हो गए, वट एवर दे लाइक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मैं उनके फ्रूट्स ऐड करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे फ्रूट्स के बाद हम वेजिटेबल सेक्शन में आ गए थे जहाँ के मुझे कुकिंग के लिए कुछ वेजिटेबल्स चाहिए थी। तो मैंने कुछ कोरिएंडर्स लिए, कुछ मैंने यहाँ से स्पिनच उठाई जो कि मुझे बड़ी फ्रेश और बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके अलावा भी इनके पास सारी वैरायटी थी, बट आई ऑलरेडी गॉट द ग्रॉसरीज। अच्छा, अगर वेजिटेबल्स की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे ये चीज़ शेयर करूँगी कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी तो मुझे यहाँ की वेजिटेबल्स का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मतलब मैं पाकिस्तानी तरीके से उसको पकाती थी लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो मैं पाकिस्तान फ़ोन करके कह रही होती थी कि यहाँ की वेजिटेबल्स में कोई टेस्ट ही नहीं है, समझ ही नहीं आती। लेकिन अब उस चीज़ की इतनी आदत हो चुकी है कि अब हमें वो टेस्ट बर्ड फील ही नहीं होते। वेजिटेबल्स की शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकले और मैंने जाके बच्चों को पिकअप किया उनके डे केयर से। वहाँ पे मैं वेट करी थी स्ट्रीट में और मैंने साथ ही देखा कि एक घर में प्रॉपर अभी भी क्रिसमस की सेलिब्रेशन चल रही थी। व्हेरेवर दे डेकोरेट देयर हाउस, इट वाज सेम लाइक दैट। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों के भी टाइम पीरियड को थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहिए ताकि हम रिलैक्स रह सकें और खुश रह सकें। ये सब काम करने के बाद हम घर पहुंच गए और फिर घर के काम स्टार्ट हो गए जिसमें हम जो भी ग्रॉसरीज वगैरह लेकर आए थे उन सबको वॉश किया, फिर उसके बाद ड्राई करने के लिए रख दिया। इसमें बच्चों को भूख लगी थी, उनको लंच रेडी करके दिया और फिर मैं अपने बाकी के कामों में लगी। अच्छा, मुझे इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे किसी ने ये मशवरा दिया था कि अगर आलू ख़राब हो जाते हैं तो आप उनको फ्रिज में रख सकते हो, लाइक फॉर द लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, मैं तो आलू और प्याज एक साथ रख देती हूँ। आई नो इट साउंड्स फनी बट मैं ऐसे ही करती हूँ। अदरवाइज आई थिंक ये वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मेलबर्न में हूँ मैं, तो मेलबर्न का वेदर तो ठंडा ही रहता है, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो और वैसे भी मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में चीज़ों को लेकर आती हूँ जो कि इस्तेमाल हो जाए। यहाँ पे आप मेरे काम चेक कर सकते हैं कि इंसान को ना कोई चीज़ पसंद भी बहुत ज़्यादा ना हो। मुझे पैशन फ्रूट इतना पसंद है कि मैं उसकी ही कैंडल उठा कर भी ले आई। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ काम और बाकी रह गए थे, उसके लिए मैं निकली बच्चों को लेकर। पूरे दिन काम करने के साथ साथ मुझे ये ख्याल तो रहा ही नहीं कि मैंने कुछ खाया ही नहीं और मुझे भूख भी लगी होगी। तो इस वक्त फिर मेरे पास सिर्फ एक ही बेस्ट ऑप्शन रह गया था और वो रह गया था KFC का, जो कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मैं भी खुश हो जाती। यहाँ पर फूड ऑर्डर करने के बाद हमने जैसे ही मुझे आइडिया हुआ कि मैंने जहाँ पे कार पार्क किया उसके सामने बहुत ही खूबसूरत व्यू था। आई एम अ नेचर लवर और मेरी आने वाली वीडियोस में आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे नेचर कितनी पसंद है। अच्छा जी, यहाँ पे पेट पूजा करने के बाद मुझे ख्याल आया कि कोल्स भी पास नहीं है और मुझे कुछ ग्रॉसरीज की चीज़ें वहाँ से भी लेनी है। तो फिर मैंने बच्चों को डाला डबल प्रैम्प में और उसको चलाते हुए शॉपिंग सेंटर में एंटर हुई जिसके अंदर कोल्स था। छोटे बच्चों वाली माएँ मेरी इन वीडियो से रिलेट करेंगी और वो अपने एक्सपीरियंसेस भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगी कि वो किस तरह से ग्रॉसरीज करती हैं अपने बच्चों को मैनेज करते हुए। तो मुझे तो ग्रॉसरीज करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ इतनी यूज़ टू हो चुकी हूँ कि मुझे ये चीज़ फ़ील नहीं होती और मैं बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही खुश फील करती हूँ। तो आप लोग भी अपने आप को बॉन्ड मत किया करें कि हमारे पास छोटे बच्चे हैं तो हम जो है वो कोई और एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, हम लोग जिम नहीं जा सकते, हम लोग काफ़ी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ग्रॉसरी इज़ अ वेरी गुड थिंग। लाइक वो आप अपने हस्बैंड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ना ही डालें, खुद ही ले लें, तो दैट्स अमेजिंग। आप खुद भी रिलैक्स रहेंगे, आपको हर चीज़ जो चाहिए वो मिल सकती है, तो ये दैट्स अ गुड थिंग।
तो आपको बताती चलूँ कि ये जो सेक्शन है ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। मैं किसी भी शॉपिंग सेंटर में चली जाऊँ, मैं किसी भी कॉल्स में चली जाऊँ, कहीं पे भी चली जाऊँ, तो यहाँ पर आपको ऑल रेंज ऑफ स्किन केयर मिल जाती है। इसके अलावा और कुछ है जो कि अपनी आप स्किन का ख्याल करते हुए ले सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ से कुछ चीज़ें उठाई अपने लिए, जिसमें कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें थी और बाकी कुछ स्किन केयर था। यहाँ पर हम घर पहुँच गए हैं और मैंने सारा ग्रॉसरीज निकाल के रखा और मैं इसको सॉर्ट आउट करने लगी थी। कुछ मल्टीविटामिन्स एंड स्किन केयर मैंने लिया, वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो कीप वॉचिंग। आप लोगों की रिव्यूज़ और कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जी यहाँ एक खूबसूरत दिन का इख्तिताम होता है। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।